सो हाय गाइस, वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो दोस्तों, पिछला जो मैंने भूटान वाला जो ब्लॉग किया था उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं, बहुत सारे क्वेरीज़ आए हैं और लोग जानना चाहते हैं भूटान के बारे में। एंट्री कैसे करनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है भूटान के अंदर जाने का। तो बहुत सारे ऐसे क्वेरीज़ आए हैं। हालांकि मैंने रिप्लाई भी किया हुआ है कमेंट बॉक्स में, बट डिटेल में रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कमेंट्स पे। सो आज का जो ये वीडियो है मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ताकि मैं डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ भूटान एंट्री के बारे में एंड व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, अंदर के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, परमिट कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, कितना कॉस्ट आएगा परमिट का, एंड गाइड मैंडेट है या नहीं टूरिस्ट के लिए, होटल बुकिंग कैसे करनी है, कितना कॉस्ट आ सकता है, ऑल दिस। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने जो है कमेंट बॉक्स से अलग करके रखा हुआ है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और जो ज़रूरी क्वेश्चंस हैं उनको अलग किया हुआ है, तो उनको पहले मैं आंसर करूंगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो होंगे आपके, जो भूटान के अंदर आपको रिक्वायर्ड होगी, वो आपको मैं फिर बताऊंगा। तो पहला सवाल जो पूछा है वो पूछा है शुभम बारी ने। शुभम भाई पूछते हैं आपको 1200 पर डे नहीं लगा क्या? तो शुभम भाई, ये जो 1200 रुपये हैं ये एंट्री का टाइम नहीं लगता है। मतलब आप भूटान गेट एंटर कर रहे हो, आप फुनचलिंग सिटी तक जा रहे हो, तो आपको 1200 रुपये का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये 1200 रुपये का चार्ज जो है दिस इज़ SDF इसे बोलते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ़ी है भूटान गवर्नमेंट की तरफ से, जो टूरिज़्म सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लेते हैं। तो ये जो 1200 रुपये का चार्ज है, ये आप अगर फुनचोलिंग से आगे थिम्पू या पारो तक जा रहे हो तो आपको देना पड़ेगा। भूटान एंट्री करके फुनचोलिंग तक कोई चार्जेस नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन CK ट्रेडर्स पूछते हैं, हेलो ब्रदर, मेरे पास वोटर कार्ड नहीं है, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड है, चलेगा क्या? तो CK भाई, मैं बता दूं, ना ही आधार कार्ड चलने वाला है ना ही पैन कार्ड चलने वाला है। वोटर ID मस्ट है। अगर आपके पास वोटर ID नहीं है तो आप पासपोर्ट दिखा सकते हैं, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो, ठीक है। तो वोटर ID इज़ मैंडेट, आधार और पैन कार्ड से नहीं चलेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन मनोसी नाग पूछते हैं, सितंबर में जो नया रूल चालू हुआ है कि हर किसी को पर डे 1200 देना पड़ेगा, वो आप लोगों को नहीं लगा? द सेम क्वेश्चन मैंने बता दिया है। 1200 रुपये एंट्री में नहीं लगता फुनचलिंग तक, फुनचलिंग से आगे जाओगे तो पर डे 1200 रुपये लगता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सन कुमार बरुआ पूछते हैं, डू यू नो इफ़ इट्स मैंडेटरी टू टेक अ गाइड टिल थिम्पू? तो इसका आंसर है येस, इट इज़ कंपलसरी टू टेक अ गाइड टिल थिम्पू। भूटान गवर्नमेंट का ये रूल है। अगर आप टूरिस्ट हो और भूटान घूमने जा रहे हो, थिम्पू और पारो तक जा रहे हो, तो आपको एक टूरिस्ट गाइड लेना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ कॉस्ट भी बियर करना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन IG पूछते हैं, भूटान में नेपाली में बात करते हैं क्या ब्रो? तो इसका आंसर है यस, भूटान में लोग नेपाली में भी बात करते हैं, उनको नेपाली समझ में आती है। भूटान का जो ये बॉर्डर है, भूटान गेट, वो पड़ता है इंडिया का जयगांव के बिल्कुल पास, जयगांव से सटा हुआ है। और जयगांव में जो है नेपाली स्पीकिंग पीपल बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है। तो बहुत पहले से ही भूटान और इंडिया का आपस में आना जाना जो है लगा रहता है। तो भूटान जो फुनचलिंग के जो भूटनीज जो है उनको नेपाली समझ में आती है और वो बोल भी लेते हैं। और वैसे भी भूटान में नेपाली स्पीकिंग पीपल भी बहुत हैं। आपको थिम्पू तक पारो में भी आपको नेपाली स्पीकिंग पीपल्स मिल जाएंगे। एंड वहाँ हिंदी भी बोलते हैं, हिंदी समझते भी हैं, हमारे बॉलीवुड का असर है। तो वहाँ पे कोई लैंग्वेज की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी बोल लेते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं देवाशीष दास। देवाशीष पूछते हैं, बाइक के लिए कितना चार्जेस देना पड़ेगा?
तो देवाशीष भाई, बाइक के लिए कोई चार्जेस नहीं है, अभी तक तो नहीं है। मैं जब गया था तब भी मेरे को नहीं लगा चार्जेस, लेकिन पता नहीं भूटान गवर्नमेंट का अगले न्यू अपडेट में शायद हो सकता है कि चार्ज भी शुरू कर दे। ठीक है, तो अभी तक तो चार्ज नहीं है। अगला क्वेश्चन है विदुर कुम्हार पूछते हैं भूटनीज सबको कितना लगता है इंडिया आने में। तो भाई विदुर भाई, भूटनीज को लोगों को कोई चार्जेस नहीं लगता इंडिया आने में। इंडियन गवर्नमेंट के बाद बहुत पैसे हैं, सो भूटनीज पीपल के लिए बिल्कुल फ्री है इंडिया में एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ पाल पूछते हैं आधार कार्ड चलेगा क्या एंट्री में। तो इसका तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएस भाई पूछते हैं व्हाट अबाउट द चार्जेस हैव लेविड नाउ फॉर इंडियन एंड फॉरेन टूरिस्ट। मतलब इंडियन एंड फॉरेन टूरिस्ट के लिए क्या चार्जेस हैं। ये तो इंडियन टूरिस्ट के लिए तो मैंने बता ही दिया। फॉरेन टूरिस्ट के लिए जो इंडिया के अलावा कोई बाहर देश से आ रहे हैं भूटान में, तो उनको USD $200 US का फिक्स है उनको पर डे। समझ रहे हो, $200 पर डे। $1 इक्वल टू 79 पॉइंट कुछ है, लगभग 80। तो दिन का लगभग 16,000 रुपये फॉरेन नेशनल्स को लगेंगे, इंडिया के अलावा जो बाहर से आएंगे उनको। डीएस भाई का और भी क्वेश्चंस हैं। पूछते हैं डीएस भाई कैन आई नॉट स्टे इन अ हॉस्टल, आई एम अ सोलो ट्रैवलर फ्रॉम इंडिया, इज़ इट मैंडेटरी टू हैव गाइड, व्हाट इज़ द अप्रॉक्स कॉस्ट फॉर अ 3 स्टार होटल। तो भाई साहब, हॉस्टल का तो मुझे नहीं पता, बट होटल मैंडेटरी है, वो भी 3 स्टार होटल। आपको अगर रुकना है तो आपको 3 स्टार होटल में ही रुकना पड़ेगा। ठीक है, एंड कॉस्ट जो है आप करीबन मान लीजिए 3,000 से ऊपर का ही आपको रूम मिलेगा। 3,000 आपका मिनिमम है 3 स्टार होटल का, 3,000 to 3,500 ये जो है आपका मिनिमम कॉस्ट है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डीएस भाई का ही है। ये पूछते हैं व्हाट आर दी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल फॉर द टूरिस्ट। तो टूरिस्टों के लिए ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं है। आप इंडिया से एंटर करोगे भूटान फुनचोलिंग सिटी, तो फुनचोलिंग में आपको बहुत सारे ऐसे टैक्सी सर्विस मिल जाएंगे। आप टैक्सी करके भी जा सकते हो आराम से। तो आपको ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट सवाल है दीपक भाई से। दीपक भाई पूछते हैं टाइमिंग क्या है भूटान जाने का, और चिल्ड्रंस बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज उनके क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो भूटान एंट्री करने का टाइमिंग है 9 AM to 5 PM। आप 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आप एंटर कर सकते हो। एंड चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स के लिए अगर पासपोर्ट है आपके पास तो पासपोर्ट चल जाएगा, बट पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ्स की होनी चाहिए। जब आप शो करोगे उसके बाद से 6 मंथ तक की वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर पासपोर्ट नहीं है बच्चे का, तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखा के आप जा सकते हो। तो बर्थ सर्टिफिकेट ले लेना बच्चे का, या पासपोर्ट है तो पासपोर्ट। तो ये कुछ सवाल थे जो मेरे कमेंट बॉक्स में आ रखे थे, जिसका मैंने आंसर आपको कर दिया है। और बाकी कुछ इम्पोर्टेंट्स चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगा। ये जो पहला है इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है टूरिस्ट मस्ट हैव देयर एकोमोडेशन प्री बुक्ड एंड कैरी देयर बुकिंग वाउचर। तो टूरिस्ट जो भी भूटान आ रहे हैं, भूटान यानी थिम्पू या पारो तक जा रहे हैं, तो उनको होटल जो है प्री बुक करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि आप जाओगे थिम्पू और वहाँ जाके बुक करोगे, नहीं होगा। प्री बुकिंग आपको करना पड़ेगा, ऑनलाइन बुकिंग, एंड बुकिंग का वाउचर आपको कैरी करना पड़ेगा। हो सकता है इमिग्रेशन में आपको बुकिंग वाउचर मांग ले, या कहीं भी चेक पोस्ट में आपको पूछ सकते हैं। तो अगर आप जाने की प्लान कर रहे हो तो होटल प्री बुक कर लेना।
सेकेंड थिंग, इट इज़ कंपल्सरी फॉर टूरिस्ट टू बी अकम्पनीड बाय अ गाइड। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट है गाइड। टूरिस्ट अगर जा रहे हैं तो टूरिस्ट को गाइड लेना कंपलसरी है, भूटान गवर्नमेंट की तरफ से रूल है, गाइड आपको कंपलसरीली लेना ही पड़ेगा। एंड इट विल कॉस्ट अराउंड 1600 to 2000 रुपीज़ पर डे गाइड के लिए। ठीक है, एक तो आपका परमिट हो गया 1200 का, हिसाब लगा लो आप, और सेकंड आपका हो गया 1600 से 2000 रुपये गाइड का पर डे। थर्ड पॉइंट इज़ इंडियन रुपीज़ आर एक्सेप्टेड इन भूटान बट 2000 रुपीज़ इज़ 2000 रुपीज़ नोट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। तो भूटान में आपकी करेंसी इंडियन करेंसी चल जाएगी, फुनचोलिंग में तो चलता ही है, बाकी थिम्पू वगैरह में भी चल जाएगी, पारो में भी चल जाएगी, बट 2000 का नोट लेके मत जाना भाइयों, 2000 का नोट वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, 500 तक चल जाएगा, आप 500 तक लेके जाना इंडियन रुपीज़, या तो आप जब फुनचोलिंग में जाओगे तो फुनचोलिंग में ही करेंसी एक्सचेंज कर लेना, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, वैसे भी इंडियन एंड भूटान करेंसी अभी बराबर ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे इंडियन ट्रैवलर, इंडियन टूरिस्ट के लिए मैं बता दूं, भूटान एक ऐसा कंट्री है जहां पे स्मोकिंग इज़ टोटली बैंड। समझ रहे हो, पूरे देश में स्मोकिंग बैंड है, और पूरा का पूरा भूटान जो है वो नो स्मोकिंग जोन के अंदर आता है। तो टूरिस्ट आर एडवाइज नॉट टू कैरी सिगरेट और स्मोक इन दी भूटान। ठीक है, सिगरेट कैरी मत करो, कैरी कर भी रखा है आपने तो पियो मत कहीं पे भी भूटान में, तगड़ा चालान लगेगा भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, बहुत भारी पड़ेगा आपका धुआं सिगरेट का धुआं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ भूटान फुनचोलिंग एंट्री, जो एंट्री करोगे वो सैटरडे और संडे को बंद रहता है, क्लोज़, क्योंकि भूटान का जो वर्किंग डेज़ है वो 5 दिन का होता है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे एंड भूटनीज़ नेशनल हॉलीडे में बंद रहता है। सारे काम, सारे सरकारी काम बंद रहते हैं, ना आपका पास बनेगा, ना आपका एंट्री होगा, ना आपको परमिट मिलेगा, कुछ नहीं। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप आओगे सैटरडे संडे को करके मत आना, वर्किंग डेज़ में आना, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ इंडियन कमिंग टू भूटान बाय रोड टू ऑब्टेन परमिट फ्रॉम द इमिग्रेशन एट फुनचोलिंग। जो बाय रोड से आप जा रहे हो तो आपका जो परमिट है वो फुनचोलिंग में बनेगा, जहाँ पे अपने वीडियो में मैंने दिखाया वो आपको इमिग्रेशन ऑफिस में आपको परमिट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, थिम्पू पारो के लिए। और जो बाय एयर आ रहे हैं उनका वो लैंड करेंगे पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, और उनका परमिट जो है वो भी पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ही बनेगा। ठीक है, और एक और बात, जो ये परमिट जो आप बनाओगे इमिग्रेशन ऑफिस फुनचोलिंग एंड पारो से, इस परमिट से आप सिर्फ थिम्पू एंड पारो तक ही जा पाओगे। समझ रहे हो, इसके बियॉन्ड अगर आपको जाना है, थिम्पू और पारो के अलावा आपको और भी कहीं जाना है भूटान में, तो आपको स्पेशल एरिया परमिट बनाना पड़ेगा, और वो बनेगा थिम्पू में। थिम्पू में जो इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ पे स्पेशल एरिया परमिट बनता है, अगर आपको थिम्पू और पारो के अलावा और कहीं भी आपको जाना है, किसी भी एरिया में जाना है तो। और ध्यान रखना, थिम्पू में जो आप पास बनाने जाओगे तो वो भी वर्किंग डेज़ में ही जाना, दैट इज़ मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को मत चले जाना, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिस बंद रहेगा। एक और ज़रूरी बात, वैसे अभी तो पूछ नहीं रहे, ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी एक प्रिकॉशनरी मेजर्स की तरह से अपना जो कोविड का फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट है ना, वो कैरी ज़रूर कर देना, क्योंकि अभी तक तो ये नहीं पूछ रहे हैं, बट हो सकता है आने वाले दिनों में ये नया रूल फिर से लागू कर दें कि फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट चाहिए या RT-PCR चाहिए, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो अपना सर्टिफिकेट जो है फुली वैक्सीनेटेड वो आप लेके ही चलना। ठीक है, और लास्ट में एक नया अपडेट मैं आप लोगों को दे दूं,
अब तक मैं बोलता आ रहा हूँ कि भूटान एंट्री फ्री है, फ्री है, फ्री है। जब मैं लास्ट गया था 1 महीने पहले तब भी फ्री था, बट अभी रिसेंटली 1 नवंबर, ये कल परसों, आज 4 है, 1 नवंबर को नया रूल एक आया है कि जितने भी इंडियन पीपल्स अंदर जाएंगे, एंट्री करेंगे, उनको 20 रुपीज़ करके एंट्री फ़ी देना होगा, 20 रुपीज़। ठीक है, तो ये नया रूल लागू हुआ है नवंबर 1, 2022 से, 20 रुपये पर एंट्री। तो भूटान में कभी भी नया रूल आ सकता है, कभी भी न्यू अपडेट आ सकते हैं। तो आने से पहले ज़रूर एक बार अपडेट ले लेना, पता करना कैसा क्या है, नया अपडेट कुछ आया हो तो फिर उसके बाद विज़िट करना भूटान। सो दोस्तों, जितने भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिए हैं अभी, इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर गलत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको करेक्शन कर देना। एंड कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे से अगर छूट गया है, आपकी अगर कोई क्वेरीज़ हैं और भी, तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना नीचे आपकी क्वेरीज़, एंड आई विल हैप्पी टू रिप्लाई योर क्वेरीज़। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं रिप्लाई करूँ, आपकी क्वेरीज़ का आंसर करूँ। एंड आप लोगों के पास कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो वो भी बता देना, अगर आपके नॉलेज में कुछ है लेटेस्ट अपडेट तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल देना। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो है भूटान के बारे में अच्छा लगा हो, एंड आई होप ये आप लोगों के काम आए, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है। सो दोस्तों, आप लोगों को अगर आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज़ एरिक प्रधान साइनिंग ऑफ। बाय बाय।